जरा सोचिए, एक पति जिसने 7 फेरे लेकर अपनी पत्नी की रक्षा का वचन लिया था, वही पति महीनों तक उसकी हत्या की साजिश रचता रहा। जहर से लेकर नकली ब्रेक इन और मर्डर फॉर हायर तक। जी हाँ, और ये कोई फिल्मी नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी है। दरअसल अमेरिका के इंडियाना राज्य में रहने वाले 44 साल के भारतीय अमेरिकी दर्शन आर सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी ही पत्नी की हत्या की साजिश रची, और वो भी कई महीनों तक। जी हाँ, उन पर अटेम्प्टेड मर्डर और कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। यानी हत्या की कोशिश और साजिश रचने के केस में अब वो कोर्ट में पेश होंगे। तो क्या था उनका पूरा प्लान? दरअसल कोर्ट में फाइनल की गई रिपोर्ट के मुताबिक दर्शन आर सोनी ने अपने एक कर्मचारी केन कॉक्स से अपनी पत्नी को मारने में मदद मांगी। पहले तो प्लान था वाइफ को जहर देने का, लेकिन जब वो काम नहीं आया तो 16 मई 2025 को उनके घर में फेक बर्गलरी यानी नकली चोरी दिखाकर मर्डर करने का प्लान बनाया गया। लेकिन तभी एक गुप्त सूत्र ने पुलिस को अलर्ट कर दिया। उसने बताया कि दर्शन सोनी ने उनसे साइलेंसर खरीदने की बात की थी और उसने उन्हें नकली बाल लेते हुए देखा था ताकि किसी और की तरह वो दिख सके। केन कॉक्स बाद में पुलिस के साथ सहयोग करने लगे और उन्होंने बताया कि सोनी ने उन्हें एक पुरानी कार और पैसे देने का ऑफर किया था ताकि वो उनकी पत्नी के मर्डर में मदद करे। तो क्या था पूरा प्लान? दरअसल सोनी की पत्नी ने पुलिस को बताया कि कुछ महीनों से उनके ड्रिंक का टेस्ट अजीब लग रहा था और उनकी तबीयत भी बिगड़ रही थी। एक बार उन्होंने अपने स्मूदी में सफेद गाढ़ा पदार्थ जिसे सोनी ने डिश डिटर्जेंट कहकर टाल दिया। इसके अलावा कॉक्स ने पुलिस को बताया कि सोनी ने शायद भारत से थाइलियम या वैलियम जैसे जहर मंगवाए थे, लेकिन वो असर नहीं कर पाए। 15 मई को पुलिस ने कॉक्स को वायर पहनाकर सोनी से मिलवाया। बातचीत रिकॉर्ड की गई जिसमें सोनी ने कहा कि वो अब मर्डर नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वायलेंस और मर्डर प्लान्स की बातें करता रहा और कहा कि वो अब डाइवोर्स पर विचार कर रहा है। कार्मेल पुलिस और मैरियन के कोऑपरेशन से सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर 2 बड़े आरोप लगे हैं। एक तो अटेम्प्टेड मर्डर लेवल 1 फेलोनी, इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर लेवल 2 फेलोनी। जिस महिला को मारने की कोशिश हुई उसे अब सेफ्टी और काउंसलिंग सपोर्ट दिया जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अभी भी अपने पति को निर्दोष मान रही है। परिवार वाले भी शौक में हैं कि दर्शन जैसा इंसान ऐसा आखिर कैसे कर सकता है। बहरहाल ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान के चेहरे पर मासूमियत हो सकती है, लेकिन दिमाग के अंदर क्या चल रहा है ये वाकई कोई नहीं जानता। जब भरोसा ही सबसे बड़ा हथियार बन जाए तो जिंदगी की जंग सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाती है। फिलहाल इस पूरी खबर में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। जरा सोचिए, आपके बेटे ने अमेरिका के टॉप कॉलेज में एडमिशन लिया, इंजीनियर बनने का सपना देखा और फिर एक दिन अचानक खबर आए कि उसके सिर में गोली मार दी गई और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे 22 साल के भारतीय मूल के छात्र आकाश बनर्जी की 18 मई को उनके ही अपार्टमेंट में सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात अटलांटा शहर के मिडटाउन इलाके में हुई, जो स्टूडेंट के बीच एक पॉश और सुरक्षित जगह मानी जाती है। आकाश बनर्जी को द कनेक्टर स्टूडेंट अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल पर गोली मारी गई, जहां वो पहले रहा करते थे। गोली लगते ही उन्हें फॉरेन ग्रैडी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो मंगलवार को जिंदगी की जंग हार गए। अटलांटा पुलिस डिपार्टमेंट ने अब सीसीटीवी फुटेज जारी किया है और कहा है कि ये टारगेटेड किलिंग थी, यानी आकाश को जानबूझकर निशाना बनाया गया था। पुलिस ने जो वीडियो जारी किया है उसमें एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आ रहा है, जो घटना से ठीक 10 मिनट पहले बिल्डिंग के कॉरिडोर में घूम रहा है। उसकी जेब से किसी हथियार जैसी चीज भी साफ साफ देखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पहले भी आकाश को खोजते हुए इस बिल्डिंग में आया था। ये अपार्टमेंट बिल्डिंग सिर्फ एक
की कार्ड एक्सेस से खुलती है, यानी बाहर के लोग अंदर आ ही नहीं सकते। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि आरोपी के पास वो एक्सेस कार्ड आया तो कहां से आया। पुलिस के मुताबिक घटना से पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस भी हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने आकाश को गोली मार दी। 911 पर एक पड़ोसी ने कॉल कर कहा, मेरे दरवाजे के बाहर कोई जमीन पर पड़ा है। हमने एक जोर की आवाज सुनी, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोलना चाहता, मुझे डर लग रहा है। ऐसे में ये पूरा स्टेटमेंट उनके पड़ोसी का पुलिस को दिया गया है। अटलांटा पुलिस का मानना है कि आकाश बनर्जी और आरोपी एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, लेकिन उनके बीच का कनेक्शन क्या था यह अभी फिलहाल साफ नहीं है। आरोपी की पहचान अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन उसे पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है, यानी वो शक के दायरे में है। जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी ने भी इस घटना पर दुख जताते हुए अपना रिएक्शन दिया और कहा, हम अपने एक छात्र की असमय मृत्यु से बेहद दुखी हैं। ये एक बहुत बड़ी क्षति है। हमारा दिल उनके परिवार और दोस्तों के साथ है। आकाश बनर्जी के भारत में रहने वाले माता पिता के लिए खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है। एक होनहार बेटा जो बेहतर भविष्य की तलाश में अमेरिका गया था और अब गोली ने उसकी पूरी जिंदगी छीन ली है। इस घटना से एक बात तो साफ है कि चाहे अमेरिका जितना भी सेफ हो, जितना भी सुरक्षित लगे, अप्रत्याशित खतरे हर जगह हो सकते हैं और विदेश में रहने वाला हर स्टूडेंट, हर पेरेंट के लिए हमेशा एक चिंता का विषय बना रहता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। अब जरा सोचिए, 12 लोग भूसे की गाड़ी में छुपाए गए थे, वो भी ऐसे स्मार्ट तरीके से कि अमेरिका की पुलिस भी पहली बार नहीं समझ पाई कि अंदर भूसा भरा है या फिर कोई इंसान छुपाए गए हैं। टेक्सास की फाइटी काउंटी में एक रूटीन ट्रैफिक चेक के दौरान अमेरिकी पुलिस ने एक ह्यूमन स्मगलिंग ऑपरेशन का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक फोर्ड F-250 पिकअप ट्रक को IH-10 हाईवे पर रोका। ट्रक के पीछे एक ट्रेलर में बड़े बड़े हे बेल्स यानी कि भूसे की गोल गांठें रखी गई थी, वो भी रोलर के तौर पर। पहली नजर में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने ध्यान से जांच की तो पुलिस हैरानी में पड़ गई। इन भूसे की गांठों को अंदर से हॉलो किया गया था और उनमें मेटल फ्रेम से छोटे छोटे कंपार्टमेंट बनाए गए थे, जहां 12 अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स छिपाए गए थे। इतना अजीब तरीका शायद पहले किसी ने देखा भी नहीं होगा और किसी ने सुना भी नहीं होगा। ऐसे में शेरिफ कीथ का इस पर रिएक्शन आया और उन्होंने कहा, स्मगलर्स अब इतने डेस्परेट और क्रिएटिव हो चुके हैं कि इंसानों को जानवरों की तरह ऐसी जगह छुपा रहे हैं जो कि जानलेवा हो सकती है। ये तरीका ना सिर्फ इलीगल है बल्कि एक्सट्रीमली डेंजरस भी है। ट्रक ड्राइवर डेल बर्ट, जिसकी उम्र 44 साल की है और जो कनसास का रहने वाला है, उसे मौके पर ही अरेस्ट कर लिया गया। उस पर स्टेट और फेडरल लेवल के ह्यूमन स्मगलिंग चार्जेस भी लगाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत के बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं दी गई। इस स्मगलिंग ऑपरेशन के पीछे 2 मेन ऑर्गेनाइजर्स भी पकड़े जा चुके हैं, जिनका नाम है एडाइनो लैम्बर, जो कि 22 साल का है, ह्यूस्टन का रहने वाला है। दूसरे का नाम है लेंसी, जो कि महज 25 साल का है। इन दोनों पर स्मगलिंग के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। शेरिफ ने बताया, टेक्सास हाईवे पर स्मगलर्स अब ऐसे टेक्निक यूज कर रहे हैं जो ना सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट को चकमा देती है बल्कि इंसानी जान के लिए भी खतरा बन चुकी है। इन 12 अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी आइस को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इस पूरे ऑपरेशन में टेक्सास डीपीएस, फ्लैटोनिया पुलिस और फेटी काउंटी शेरिफ्स ऑफिस शामिल थे। तो ये सोचने वाली बात है कि लोग इतना रिस्क आखिर उठाते क्यों हैं? सिर्फ एक बेहतर जिंदगी पाने के लिए? लेकिन क्या ऐसी जर्नी जिसमें मौत हर पल सामने हो वाकई वर्थ इट है? फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपनी राय दे सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।